हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है प्रथम लड़ाई यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वह 1191 ईस्वी में होता है। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, एक साल ही बाद 1192 ईस्वी में। ठीक है, तो जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, यानी कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, यानी कि मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज की जीत होती है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज विजयी होता है। दूसरा युद्ध जो होता है तराइन का द्वितीय युद्ध है। यह मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, यानी कि बदला ले लिया। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा देता है। ठीक है, तो ये प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, और दोनों पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें एक प्रथम में प्रथम यानी कि पृथ्वीराज की जीत होती है और द्वितीय में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो होता है 1194 ईस्वी में होता है। ठीक है, चंदावर का युद्ध कब होता है, 1194 ईस्वी में। ठीक है, 1194 ईस्वी में यह मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने अब जयचंद्र को हरा देता है। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध कब होता है, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराता है। नेक्स्ट आगे देखिए पानीपत का पहली लड़ाई। पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है ये 1526 ईस्वी में होती है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो बाबर ने किसको हरा दिया, इब्राहिम लोदी को हरा देता है। तो 1556 ईस्वी में पानीपत में लड़ाई होती है। पहली लड़ाई ये पानीपत की कहलाती है, जो कि 1526 ईस्वी में होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा देता है। नेक्स्ट आगे देखिए खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में होता है। बाबर ने राणा सांगा को हराया। यहाँ पर बाबर ने राणा सांगा को हरा देता है। तो खनवा का युद्ध जो होता है उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया, यानी कि यहाँ पर राणा सांगा का हार होता है, जो कि 1527 ईस्वी में खनवा के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध होता है वह 1528 ईस्वी में होता है। 1528 ईस्वी में इस चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। ठीक है, तो मेदिनी राय को 1528 ईस्वी को चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। चलिए आगे के युद्धों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। घाघरा का युद्ध, जो घाघरा का युद्ध है 1529 ईस्वी में, यहाँ पर बाबर ने अफगानों को हराया। तो बाबर ने किसको हराया, अफगानों को 1529 ईस्वी में, जिसको घाघरा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो चौसा के युद्ध में शेर शाह जो है हुमायूं को हरा देते हैं 1539 ईस्वी के चौसा युद्ध में। कन्नौज का जो युद्ध है वह 1540 ईस्वी में लड़ा जाता है। कन्नौज का जो युद्ध है वह 1540 ईस्वी में लड़ा जाता है। शेर शाह ने हुमायूं को इसमें हरा देता है। तो शेर शाह और हुमायूं के बीच जो है कन्नौज का युद्ध होता है। शेर शाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को फिर से हरा देता है। तो शेर शाह यहाँ पर हुमायूं को 2 बार हराता है। एक तो चौसा के युद्ध में 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया, फिर 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। नेक्स्ट आगे देखते हैं पानीपत का। यहाँ पर दूसरा लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में लड़ा जाता है, जिसमें अकबर ने हेमू को हराता है। तो अकबर ने हेमू को 1556 ईस्वी के पानीपत की दूसरी लड़ाई में हरा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध जो है वह 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बनता है, तालीकोट का युद्ध। नेक्स्ट आगे देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को यहाँ पर हराता है हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध जो है 1576 ईस्वी में होता है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह होता है, और यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को यहाँ पर हरा देते हैं।
चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जो है यह 1757 ईस्वी में होता है और जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया और यहीं से अंग्रेज जो है अब धीरे धीरे भारत पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेते हैं। तो पलासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध जो होता है वह 1760 ईस्वी में होता है। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय होती है। वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी के फ्रांसीसियों की पराजय। पानीपत का जो तीसरा लड़ाई लड़ा जाता है ये 1761 ईस्वी में लड़ा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने इसमें मराठों को हराया। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 ईस्वी में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध है 1764 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में होता है। वहीं खुर्दा का युद्ध जो है 1795 ईस्वी में निजाम की पराजय होती है, जिसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी, जिसे हम लोग बड़े क्रांति के नाम से जानते हैं, तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत चीन युद्ध 1962 में होता है। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में। फिर से ये देख लीजिए, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में, प्रथम पाक युद्ध 1965 ईस्वी में, भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 ईस्वी में होता है। और नोट डालकर यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 के बीच लड़ा जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 के बीच लड़ा जाता है। तो फिर से याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच लड़ा जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच लड़ा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानी, यानी कि उन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे और उनके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उनकी राजधानियों को भी देखेंगे कि उनका राजधानी कहाँ पर था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हमें पढ़ना है प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानियों के बारे में।